नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ देशनियाल और आज जो है वो हम आपसे ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि मसूरी की आन बान शान रही है। 1987 जो है वो के आईपीएस बैच के जो रहे हैं और उसके बाद इनके द्वारा जो है वो उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो पुलिस महानिदेशक का जो है वो पद संभाला गया है, जिनके राजकाज में जो है उत्तराखंड ने कानून व्यवस्था के उस पर जो है वो एक नया आयाम जो है वो छुआ है। साथ ही साथ ये रोलर स्केटिंग के जो है वो बहुत बड़े जो है वो खिलाड़ी रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने जो है ये आप सोचिए कि आईपीएस रहने के बाद डीजीपी रहते हुए भी इन्होंने भंवर जैसी और कानून व्यवस्था है इसके ऊपर कई किताबें जो है उनके द्वारा लिखी गई है। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है अनिल रटूर जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो है वो आज यहाँ पर एक कार्यक्रम में आप यहाँ पर जो है आए, 50 साल पूरे हो चुके रोलर स्केटिंग के, 200 सालों का इतिहास रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मसूरी में मेरा जन्म भी हुआ और प्रारंभिक शिक्षा वगैरह सब यहाँ से हुई है। हैम्पटन कोर्ट सेंट जॉर्जेस कॉलेज में मेरी शिक्षा हुई और मुझे खुशी इस बात की है कि 200 वर्ष का यहाँ स्केटिंग की परंपरा रही है मसूरी की। और यहाँ 2 स्केटिंग रिंक हुआ करते थे। एक रिंक जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंक था और दूसरा स्टैंडर्ड स्केटिंग रिंक जहां आज गढ़वाल मंडल विकास निगम की माल रोड पे बिल्डिंग है, वहां पर भी एक रिंक हुआ करता था। मसूरी में खेलों के प्रति युवाओं का बहुत रुझान रहा है, लेकिन रोलर स्केटिंग मसूरी की एक विशिष्टता थी और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ रोलर स्केटिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसा माहौल था और उत्तर प्रदेश की टीम में यहाँ यूथ रोलर स्केटिंग क्लब था मसूरी में, उससे खेलने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश की टीम में खेले। उसके पश्चात भारत की टीम का प्रतिनिधित्व मैंने भारत का किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 1983 में कायरो में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत की टीम की सदस्य के रूप में मैं गया था। और आज जब 1975 में जो देहरादून मसूरी से होते हुए देहरादून दिल्ली और मसूरी से अमृतसर 2 रैली निकाली गई थी, जिसमें स्केट्स पर बहुत सारे हमारे मित्र गए थे, जैसे श्री गोपाल भारद्वाज, श्री अजय मार्ग इत्यादि। उसमें से कुछ लोग आज हमारे साथ हैं भी नहीं, अब जो अब दिवंगत हो गए, उनको भी श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ 50 उस रैली के 50 वर्ष के वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ नगर पालिका ने, मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मुझे उसमें सहभागिता का सुअवसर प्राप्त हुआ। 42 वर्ष बाद मुझे यहाँ भाई अजय मार्ग ने फिर से पुनः स्केट्स पहनवा कर हम तीनों ने, गोपाल भारद्वाज जी, अजय मार्ग जी और हमने तीनों ने माल रोड पर आज सांकेतिक रोलर स्केटिंग पुनः करी। तो ये यहाँ एक और सुखद हमारी स्मृतियों को पुनर्जीवित किया हम लोगों ने। वहीं खेल के प्रति और विशेष तौर से रोलर स्केटिंग के प्रति जो आने वाली हमारी जो अभी आज की युवा पीढ़ी है, जो वो विशेष तौर से जब आज कदाचित कभी कभी वो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, खेल के प्रति उनका रुझान रहे, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ अपना शरीर रखें और सकारात्मक ऊर्जा से अपना भी, परिवार का भी, देश का भी, प्रांत का भी उत्थान करें। उसके लिए पुनर्जीवित रोलर स्केटिंग को अगर जो करें तो मसूरी की जो एक खेलों में विशिष्ट पहचान रही है वो फिर होगी। ऐसा भी हमने संदेश देने का प्रयास किया। सर, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए जो है वो मसूरी जाना जाता है। सेंट जॉर्ज से कई विभूतियां निकले हैं, आप भी वहीं से जो है वो पढ़े हैं। बंबू जी जो है स्पोर्ट्स से निकले हैं। रस्किन बॉन्ड जो है वो मसूरी की देन है। मसूरी के बारे में जो है 2 शब्द कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? मसूरी एक बहुत सुंदर नगर है और यहाँ बौद्धिक और खेलों के प्रति यहाँ बहुत सारे ऐसे विभूति यहाँ से हुई है। बंबू भाई जो नंद किशोर जी थे, उनके साथ हम उस युग में खेले हैं, साथ में हम लोग रहे हैं। और रस्किन बॉन्ड तो खैर लेखक हैं, मुझे भी कुछ लेखन का सौभाग्य मिला है, मैंने भी कुछ पुस्तक लिखी हैं। तो मैं ये कहूँगा यहाँ बौद्धिक और शारीरिक जो उत्थान है मानव का, उसके लिए बहुत मैं कहूँगा सकारात्मक वातावरण है मसूरी का। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इसके नागरिक हैं। और हमारा सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस सौहार्द को, इस वातावरण को बनाए रखें, उसे बड़ा अच्छे दिशा में सींचें।
यूपी बैच के आईपीएस जो है आप रहे हैं, यहाँ की उत्तराखंड की जो है पूरी कानून व्यवस्था की जो है वो महानिदेशक का पद जो है वो आपने संभाला है। किस प्रकार से, क्योंकि आपकी छवि जो है वो एक साफ छवि के रूप में, बेदाग छवि के रूप में, एक ईमानदार छवि के रूप में जो है आपकी छवि उत्तराखंड के अंदर जो है वो देखी जाती है और आज भी जो है वो आपको उन्हीं चीजों के लिए याद किया जाता है। किस प्रकार की व्यवस्थाओं में जो है उस दौर में जो है आपने सुधार किया था और आप आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की कानून व्यवस्था उत्तराखंड सरकार में होनी चाहिए? मेरा ये सौभाग्य था कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग प्रांत बना तो मुझे सर्वप्रथम जो आईपीएस आईएएस अधिकारी यहाँ आए थे उसमें मैं भी यहाँ आया था और उत्तराखंड के जो पुलिस मुख्यालय है उसको स्थापित करने की मुझे भी जो एक भूमिका मुझे भी दी गई थी। मेरा ये सौभाग्य है कि उसको हमने कामयाबी से उसको हासिल किया और उत्तराखंड पुलिस की नींव उस समय रखी गई। आज 25 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को और मुझे तत्समय ओएसडी के रूप में यहाँ आने का अवसर मिला था और मैं 2017 में मैं उत्तराखंड का पुलिस महानिदेशक बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2020 नवंबर में मैं सेवानिवृत्त हुआ। 20 वर्ष लगभग मुझे जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये कहूँगा कि अभी पुलिस के बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन अभी पुलिस को अपनी छवि और अपनी विश्वसनीयता के ओर और कार्य करना है। उसकी ओर मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान जो पुलिस का नेतृत्व है और जो सरकार का नेतृत्व है वो इस ओर सजग है और सकारात्मक दृष्टिकोण से इस ओर कार्य चल रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड और विशेष तौर से मसूरी एक पर्यटक नगरी है। उत्तराखंड एक पर्यटन का प्रदेश है। यहाँ जहाँ जब प्रदेश जब स्थापित हुआ था लगभग 1-1.5-2 करोड़ लोग यहाँ आते थे। अब 7 करोड़ के करीब उत्तराखंड में लोग आते हैं। वाहनों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। उस दृष्टिकोण से मैं कहूँगा यातायात की व्यवस्था, पूरी रोड्स, फ्लाईओवर्स, बाईपासेस, अन्य जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उन पर विचार करने की आवश्यकता है। उसके साथ ही जो शांति व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, अब आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में कोई फर्क नहीं है। आपके दरवाजे पर आपके देश के दुश्मन आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबको सजग होकर सरकार को भी, पुलिस को भी और समाज को भी एकत्रित होकर इस ओर सकारात्मक कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। मसूरी में कितना परिवर्तन हुआ है? यहाँ के मौसम, यहाँ के वातावरण कंक्रीट के जंगल में बदलता जा रहा है। यहाँ की बर्फ जो है पिछले 2 साल से नहीं पड़ी है। आपने बहुत करीब से यहाँ को देखा है क्योंकि इसी मिट्टी में जो है आपने जो है बहुत लंबा टाइम जो है बिताया है। इसके बारे में जो है दोस्त क्या? ये बात सही है कि मसूरी में कुछ अब ऐसे कंक्रीट जो इमारतें हैं उनका बहुत अधिक संख्या में हो गई हैं और ट्रैफिक और आना आवागमन यहाँ काफी बढ़ गया है। उस दृष्टिकोण से जाहिर है कि कुछ एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल कुछ उसका प्रभाव अवश्य दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से जैसे अब यहाँ जो जितनी भी दुकानें हैं वो दोनों तरफ बंद हो गई हैं। देहरादून की वैली पहले दिखती थी मसूरी के माल रोड से, उस तरफ हमारे हिमालय के पहाड़ दिखते थे, अब बंद हो गए हैं। तो हवा, टेम्परेचर में फर्क पड़ता है और उससे जाहिर है कि जैसे आपने कहा बर्फ में भी थोड़ी कमी मैं देखता हूँ शायद आई है। लेकिन एक बात यह भी है कि मनुष्य का विकास, उसके लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीविकाएं लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक पर्यावरण में और विकास में एक समन्वय की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, समाज को भी, सरकार को भी, और मिलजुल के एक ऐसा कार्य करे जो विकास भी हो, जीविकाएं भी मिले, आर्थिकी में भी वृद्धि हो, समृद्धि हो, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है बहुत बड़े खिलाड़ी, साथ के साथ ही जो है वो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक जो है वो ये रहे हैं और लगातार जो है इनका ये कहना है कि विकास हो लेकिन सुनियोजित विकास हो। तो ये थे हमारे साथ अनिल रतूड़ी जी, जिनके साथ जो है हमने बातचीत करने का प्रयास करा और जानने प्रयास करा कि किस प्रकार की चीजें हैं जो उनके दौर में जो है होती थी और क्या कुछ परिवर्तन आया है। और उनका सीधा ये कहना है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स वो माध्यम है जिसके माध्यम से जो है आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सकता है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स के लिए जो है वो सभी लोगों को, सभी युवाओं को जो है वो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, वो स्पोर्ट्स चाहे किसी प्रकार का हो। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश निहाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।